हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अपने देश में आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी के पीछे कितना बड़ा धोखा हमारे देश के साथ में हुआ, या कोई भी मीडिया वाला या कोई भी नेता उसके बारे में चर्चा नहीं करता। जबकि हकीकत ये है कि 15 अगस्त को जो है हम अपने देश में आज़ादी मनाते हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है। दोस्तों, 1947 में 14 अगस्त को जिस समय जो है नरसंहार मचा हुआ था, इधर के लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे, लाखों ट्रेन जो है लाशों से पटी हुई थी। उस समय देश का पहला प्रधानमंत्री माई फेवरेट ब्राउन फिल्म देख रहा था, वाइसराय हाउस, जिसको हम लोग आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं। उसमें आदमी जो है कॉमेडी फिल्म देख रहा था 14 तारीख की शाम को, और जैसे ही 12 बजा ये आदमी अपना पहला भाषण देता है कि सारी दुनिया जो है सो रही है और भारत का भाग्य जाग रहा है। दोस्तों, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे भारत का भाग्य जगाया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर भारत के भविष्य के बारे में आप लोग जो है सर्च करिए और जानिए, अपने बच्चों को भी बताइए कि ये गांधी परिवार किस तरीके से हमारे देश के पीठ में जो है छुरा भोंपा और आज भी भोंकने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी देश की जर्नी या किसी भी परिवार का जर्नी होता है शिक्षा। देश का पहला शिक्षा मंत्री आप लोग जानते हैं कौन बना? दोस्तों, देश का पहला शिक्षा मंत्री था सैयद गुलामुद्दीन खैरुद्दीन अहमद बिन अल हुसैनी, जिसको आप लोग जो है मौलाना आज़ाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मौलाना आज़ाद भारत का निवासी नहीं था। यह जो है अरब देश से आया हुआ हमारे देश में एक जो है क्रांतिकारी, उस समय जो है अरब देशों में चल रही थी अल खिलाफत जो है आंदोलन चल रहा था। वो जो इस समय तुर्की है वहाँ के जो खलीफा थे उनके खिलाफ में, और उसी आंदोलन से निकला हुआ ये आदमी भारत में गया हुआ था। और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसका भारत के शिक्षा से कोई लेन देन था ही नहीं। ना तो ये गणित पढ़ा हुआ था, ना तो भूगोल पढ़ा हुआ था, ना तो इतिहास पढ़ा हुआ था, ना तो विज्ञान पढ़ा हुआ था। ये दोस्तों मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी था, और इसको जो है हमारे देश के ऊपर थोप दिया गया और 11 साल तक ये जो है हमारे देश का शिक्षा मंत्री बना रहा। और दोस्तों, ये शिक्षा मंत्री बना रहा, उसके बाद जो है जब देश के मतलब हो गया बंटवारा, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद ये सबसे पहला घोटाला जो है देश में जब हुआ, वो घोटाला था दोस्तों आर्मी के साथ। हमारे देश की आर्मी ने जो है उस समय जो है 4600 जीप की मांग की सरकार से कि 4600 जीप जो है सेना को चाहिए। दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ? उस 4600 जीप के लिए जो है ऑर्डर दिया गया इंग्लैंड की एक कंपनी को। 4600 में 1500 जीप के लिए, मतलब जो है 4600 में 1500 जीप के लिए सरकार ने स्वीकृत दिया, और 1500 जीप का पैसा जो है इंग्लैंड की एक कंपनी को दे दिया गया। इंग्लैंड की कंपनी को पैसा पूरा पेड हो गया, और वो कंपनी जो है 155 जीप जो है भारत भेज दी। जब भारत में 155 जीप आई और सेना ने उसको चेक किया तो वो कबाड़ पाया, सेना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, 155 जीप तो आई, चाहे वो कबाड़ ही थी, लेकिन 1345 जीप न तो आई और ना ही उसका पैसा आया। आज चल रहा है 2025, और उस समय तो विपक्ष था ही नहीं। अब बताते हैं कि इन सब घोटालों के पीछे, मतलब आप सोचिए कि इधर देश आज़ाद हुआ, उसके बाद तुरंत पहला घोटाला जो है हो गया। उसके बाद मौलाना आज़ाद जो है उस समय जो है एक दिल्ली में जो है कोई सरदार जी थे पुलिस कमिश्नर, उनकी शिकायत लेके पहुंच गए सुभाष चंद्र बोस जी के पास, या सुभाष चंद्र बोस या कौन थे, सॉरी नाम भूल रहा हूँ उनका। उनके पास गए तो उनके जो है इनको जो है यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली को मुसलमानों को बहुत तंग कर रहे हैं। हालांकि उस समय जो है उन्होंने इनको डांट के भगा दिया। ये आदमी चला आया मौलाना आज़ाद वापस लौट के। फिर उसके बाद जो है दूसरे कुछ दिन बाद फिर ये जो है दोबारा जो है उनके पास गया। इसने उनसे कहा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो है जो देश के मुसलमान यहाँ से छोड़ के अपनी संपत्ति चले गए हैं, अपना घर हुआ, वो केवल मुसलमानों को ही मिले। दोस्तों सोचिए, जो लोग हमारे देश, जिसको आज हम शत्रु संपत्ति कहते हैं, हमारे देश में उसको शत्रु संपत्ति कहा जाता है, जो लोग हमारे देश का बंटवारा करके चले गए, उनसे इस आदमी का कितना बड़ा मतलब जो है वो था। तो आप सोचिए कि जब धर्म के नाम पे हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो मौलाना आज़ाद हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कैसे बन गया? यह एक सोचने वाला विषय है कि नहीं? क्या हमारे देश में उस समय जो है पढ़े लिखे इंसानों का जो है कमी था?
इतने इतने ज्ञानवान व्यक्ति भारत में आज नहीं, आज से होते चले आ रहे हैं, पैदा हुए हैं। उन सबको जो है दरकिनार करके मौलाना आज़ाद एक मदरसा छाप आदमी को जो है हमारे देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। दोस्तों, जो हमारे देश के असल हीरो थे, जिन्होंने पहली गोली आंदोलन के लिए चलाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन सबको जो है दरकिनार कर दिया गया। आज इनका परिवार कहाँ है किसी को पता ही नहीं। लेकिन जो देश के गद्दार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहन करमचंद गांधी, जिसको आप लोग महात्मा गांधी कहते हैं, ये लोग अंग्रेजों के लिए ये लोग जासूसी करते थे। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से जो है भारत के जो है कितने लोगों का जो है हत्या करवा दिया। लगभग जो है 1,60,58,000 जो है लोगों का हत्या करवाया था जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और उसमें केवल महात्मा गांधी ही जो है दौड़ दौड़ के, मोहनचंद करमदास गांधी ने दौड़ दौड़ के गांव-गांव में जो है लोगों को जो है अंग्रेजों के फौज में भर्ती करवाया, और उन लोगों की जो है शहीद हो गए वो बेचारे। उन परिवारों का क्या हुआ आज कोई नहीं जानता। दोस्तों, जो देश के असल हीरो थे उनको जो है आज जो है दरकिनार करके जो देश के गद्दार थे उनको हीरो बना दिया गया। क्या है, देश के साथ विश्वासघात नहीं है? दोस्तों, आप लोग सोचिए कि जिस तरीके से आज हम सब जो है इनका गुणगान करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या आप लोग बता सकते हैं इंदिरा गांधी को मरने से एक मिनट पहले क्या उनको मालूम था कि मैं अभी जो है मर जाऊंगी? क्या राजीव गांधी को मालूम था कि अभी जिस जगह मैं भाषण देने जा रहा हूं मुझे वहां मार दिया जाएगा? अगर इन लोगों को मालूम होता तो कतई वहां जाते ही नहीं। इंदिरा गांधी को अगर मालूम होता तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर जितने भी हमारे देश के जो है शहीद हुए, उन सबको मालूम था कि हम रहें ना रहें लेकिन ये देश हमारा आज़ाद होना चाहिए, और उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज उनको हम दरकिनार कर दिए हैं। आज अगर हमारे देश का उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री होता, वो घोटाला करता, तो इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति आप लोगों को अभी बताया कि जो व्यक्ति इधर जो है नरसंहार चल रहा था, देश में त्राहिमाम मची हुई थी, और ये आदमी जो है राष्ट्रपति भवन में बैठ के पिक्चर देख रहा था। अब इसका दूसरा करतूत बताता हूं दोस्तों। राधा कृष्ण मेनन, इसने 1947 में जो है इसको जो है अपने देश का जो है वो जो विदेश में जो खोले जाते हैं, जिसको हम लोग जो है यहाँ इंडियन एम्बेसी कहते हैं, उस तरीके से जब 1947 में पहला इंडियन एम्बेसी जो है इंग्लैंड में खुला, तो उसको जो है वहाँ का हाई कमीशन बना के भेज दिया। और वह उसका वास्तविकता क्या था? वह कृष्णा मेनन जो है 1930 से लेकर 1947 में इंग्लैंड में रह के रूस के लिए जासूसी करता था। और उसी कृष्णा मेनन को इसने जो है, राधा कृष्ण मेनन को जो है इन्होंने जो है अपने देश का जो है हाई कमीशन बना के भेज दिया वहाँ पे इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में जब इसकी शिकायत हुई, एक बार शिकायत हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने एवॉइड कर दिए। जब दूसरी बार जो है सख्ती से जो है इंग्लैंड ने इसके ऊपर जो है सख्ती किया, तब इसको वहाँ से बुला लिया। फिर 1953 में इसको जो है भेज दिए, जो है जिस तरीके से अभी जो है अपने यहाँ जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो है मोदी जी ने हर देश में अपने लोगों को भेजा था। तो उस समय भी कश्मीर का ही मुद्दा था, यूएन में भाषण देना था। इस कृष्णा मेनन को भेज दिया इन्होंने। उसके बाद जो है वो वहाँ गया, और वहाँ पे जाके एक लेडीज स्विमिंग पूल में ये आदमी पहुँच गया। वहाँ भी जो है इसको जो है वो वीडियो फोटो भी जो है आज अभी भी उपलब्ध है। उसके बाद ये वहाँ भाषण वाषण दिया। उसके बाद ये लौट के आया, इसको जो है तुरंत जो है रक्षा मंत्री बना दिया गया। अब रक्षा मंत्री ये बन गया। अब सोचिए, रूस का जासूस था। कैसे कैसे लोग इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में थे, आप लोग जानिए कि इस राधा कृष्ण मेनन को जो है रक्षा मंत्री बना दिया गया 1957 में। अब 1961 में दूसरा घोटाला हुआ। 1961 में जो है एक धर्म तेजा नाम की कंपनी थी, उस समय उसकी वैल्यूएशन जो है 200 रुपये थी। 1961 में दोस्तों 1 तोला सोना जो है 153 रुपये का था। और उस समय जो है उस कंपनी को जो है 2200 करोड़ या 22 करोड़ का जो है उसको जो है लोन पास करके दे दिया गया कि जो है ये जो है हमारे देश के लिए जो है शिप बना के देगा। और वो आदमी पैसा लेके भाग गया। उसके बाद जो है 1962 में जो है हमारे देश का जो है युद्ध हो जाता है दोस्तों। हमारे देश का युद्ध होता है चीन से, और उस युद्ध में रूस जो है सीधा मना कर देता है कि इसमें हम भारत की कोई मदद नहीं कर सकते। और जबकि राधा कृष्ण मेनन जो है चीन के लिए 1930 से जासूसी कर रहा था, और वो रक्षा मंत्री था हमारे देश का उस समय। और उस समय जब रूस को हमारी ज़रूरत थी हमारे देश को, उस समय रूस ने सीधा मना कर दिया कि इस युद्ध में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, हजारों जवान हमारे देश के शहीद हो गए 1962 की युद्ध में। 39,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारा जो है चीन कब्जा कर लिया। और ऐसे लोगों का लोग जो है आज गुणगान करते हैं।
कोई भी मीडिया वाला, कोई भी जो है नेता इस बात का जिक्र नहीं करता। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है आज बोलते हैं कि हमारे परिवार, जो हमारा परिवार जो है देश के लिए बलिदान हो गया या देश को हमारे जो है बर्बाद कर दिए। अगर सोचिए कि यह मौलाना आज़ाद हमारे देश का जो है पहला शिक्षा मंत्री नहीं होता, राधा कृष्णन मेनन जैसे जो है कम से कम दर्जनों लोग ऐसे थे। अब आप लोग को बताएं, डॉक्टर सर्वपल्ली, राधा कृष्ण, जय कृष्णमूर्ति, वेंकट रमन, कन्हैया लाल, कितने लोग ऐसे थे जो कि अगर शिक्षा मंत्री बनते तो हमारे देश का भविष्य आज कहाँ होता। क्योंकि ये नेहरू चाहता था कि ये लोग अनपढ़ बने रहेंगे तभी हमारी सत्ता चलेगी, और उसी की बदौलत जो है ये लोग 70 साल जो है हमारे देश में राज किए। अब आप देखिए, जब 1971 में युद्ध हुआ, 1971 में जब हम जो है इमरजेंसी लगी जो है, तो सोनिया गांधी जो है राजीव गांधी को लेके भाग गई इंग्लैंड। दोस्तों आप लोग जानते हैं उस समय जो है एयर इंडिया के जितने भी पायलट थे सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी, लेकिन केवल एक राजीव गांधी थे जिनको छुट्टी दी गई थी, और यही सोनिया गांधी जो है उनको लेके जो है भाग गई थी इंग्लैंड। अब ये लोग कितने देश के हितैषी हैं आप लोग खुद सोचिए। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।